अगर तुम्हें लगता है तुम सही होते हो, सच बोलते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हें लाइटली ले लेते हैं और सबसे दर्दनाक बात, लोग तुम्हारे भरोसा का फायदा उठाते हैं, तुम्हें यूज करते हैं, तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसे सीखने के बाद लोग तुम्हारा नहीं तुम लोगों का यूज करोगे, और वो भी बिना उसे पता चले। वेलकम टू दिस सीरीज बिकम अयानु कोजी पार्ट 4 मास्टर द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन टेक्निक। मैनिपुलेशन एक ऐसा आर्ट जिसका यूज करके सामने वाले को कंट्रोल किया जा सकता है, उससे अपनी बात मनवाया जा सकता है, उसके डिसीजन चेंज करवाया जा सकता है, और वो भी बिना उसे पता चले। देखो, अगर तुमने कभी रियल लाइफ में मैनिपुलेशन यूज नहीं किया है या फिर तुम्हें मैनिपुलेशन का एम भी पता नहीं है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें मास्टर बनाने का वादा किया है और वो तो मैं तुम्हें बना के रहूंगा। बस तुम्हें मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है अपनी रियल लाइफ में, और वो कैसे करोगे वो तो मैं वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें अवेयर कर दूं, अभी हम जिस सफर में जाने वाले हैं वो सफर एकदम डार्क है, इसीलिए हो सकता है तुम वीडियो के एंड तक वो इंसान नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। इसीलिए अभी ही डिसाइड कर लो, क्योंकि एक बार ये सफर स्टार्ट हो गया फिर तुम बीच से भाग नहीं सकते। इफ यू आर रेडी देन आई वेलकम यू टू दिस डार्क सीरीज। हर मैनिपुलेशन एक सिंपल प्रोसेस पर काम करती है। ऑब्जर्वेशन, ट्रिगर, डायरेक्शन, आउटकम। अगर ऑब्जर्वेशन वीक है तो ट्रिगर गलत होगा, अगर ट्रिगर गलत हुआ तो आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसीलिए मैनिपुलेशन से पहले ऑब्जर्व करना नॉन नेगोशिएबल होता है, मतलब इसके बिना गेम स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें किसी के दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल करना है तो पहले तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान कैसा सोचता है, कौन सी चीज उसे ट्रिगर करता है, और ये सब जानने के लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन सीखनी ही होगी। देखो, यहाँ पर मैं नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें नॉर्मल वीडियोस में देखने को मिलते हैं। मैं उस लेवल के ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ जो अयानु कोजी फॉलो करता है। देखो, अयानु कोजी कभी रैंडम ऑब्जर्व नहीं करता, उसका ऑब्जर्वेशन 4 लेयर में होती है। लेयर 1 बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, लेयर 2 इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन, लेयर 3 पैटर्न ऑब्जर्वेशन, लेयर 4 पावर पोजिशन ऑब्जर्वेशन। देखो, अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन पर मास्टरी करनी है तो तुम्हारे लिए ये चारों लेयर समझनी बहुत जरूरी है। और एक बार तुमने ये चारों लेयर को अच्छे से समझ लिया तो तुम किसी के भी दिमाग में आसानी से घुस सकते हो, और वो भी बिना उसे पता चले। इसीलिए एक भी लेयर मिस मत करना, क्योंकि आगे मैनिपुलेशन सीखते समय यही लेयर तुम्हारी सबसे बड़ी वेपन बनने वाली है। अब ये चारों लेयर समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें ऑब्जर्व क्या करना है और ऑब्जर्वेशन का असली मतलब क्या है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी को घूरना, चुप रहना या बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का नाटक करना नहीं है। ऑब्जर्वेशन असल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो ये तय करती है कि सामने वाला डिसीजन कैसे लेता है। अयानु कोजी लोगों को अच्छा या बुरा क्लासिफाई नहीं करता, वो ये समझने की कोशिश करता है कि प्रेशर, ऑप्शन और लॉस के मोमेंट में ये इंसान किस चॉइस की तरफ नेचुरली झुकता है, क्योंकि वही चॉइस बाद में उसका पूरा बिहेवियर कंट्रोल करती है। अब सवाल आता है कि आखिर ऑब्जर्वेशन में क्या नोटिस किया जाता है। देखो, ऑब्जर्वेशन में फोकस शब्दों पर नहीं पैटर्न पर होता है। अयानु कोजी देखता है कोई इंसान बार बार किस तरह की चॉइस लेता है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट से बचता है या फेस करता है, क्या वो अकेले डिसीजन लेता है या ग्रुप की अप्रूवल ढूंढता है, और जब चीजें उसके फेवर में नहीं जाती तो वो ब्लेम करता है या एडजस्ट करता है। एक बार ये पैटर्न दिख गया तो फ्यूचर बिहेवियर अंदाजा ही नहीं कैलकुलेशन बन जाती है। अब जब तुमने ऑब्जर्वेशन का असली मीनिंग और पैटर्न समझ लिया तो अब टाइम है असली गेम का। 4 लेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ से तुम रियल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समझ सकते हो। लेयर नंबर 1 बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। असली ऑब्जर्वेशन वो है जिसमें तुम ये समझो कि इंसान एक्शन में कैसे रिएक्ट करता है और उसका डिसीजन पैटर्न क्या है। यही स्टेप अयानु कोजी सबसे पहले यूज करता है। वो ये नोटिस करता है कि कोई ग्रुप में बोलता है या बस फॉलो करता है, डिसीजन लेने में आगे आता है या पीछे हटता है, कोई चुनौती आने पर डिफेंसिव हो जाता है या काम रहता है। इन छोटी छोटी सिग्नल से पता चलता है कि इंसान किस कैटेगरी का है, लीडर, फॉलोवर, अटेंशन सीकर या केयरफुल टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बार बार अपनी बात जस्टिफाई करता है, हर चीज में अपनी राय दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इनसिक्योर लीडर टाइप का है जो स्टेटस या अप्रूवल चाहता है। अगर कोई कामली सिचुएशन हैंडल करता है, दूसरों की राय सुनता है और डिसीजन में कंसिस्टेंसी रखता है, तो इसका मतलब वो रियल लीडर टाइप का है जो नेचुरली इन्फ्लुएंस रखता है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से अयानु कोजी ये तय करता है
कि कौन सी मैनिपुलेशन टेक्निक उस इंसान पर काम करेगी या किसे सिर्फ ऑब्जर्व करना बेहतर है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ये पैटर्न पहचानना है, समझना है कि इंसान का माइंडसेट, प्रायोरिटीज और रिएक्शन क्या है। इस लेयर के बिना अगली मैनिपुलेशन स्टेप मीनिंगलेस है। लेयर नंबर 2, इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन मैनिपुलेशन का असली की पॉइंट इमोशंस में है। इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन वो प्रोसेस है जिसमें आयानु कोजी ये पहचानता है कि कौन सी चीज सामने वाले इंसान का इंटरनल बैलेंस हिला सकती है। वो ध्यान देता है, कोई क्रिटिसिज्म पर डिफेंसिव हो जाता है या इग्नोर होने पर बेचैन हो जाता है, कोई कॉम्प्लीमेंट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट दिखाता है या छोटी चीजों पर जलता है। इन सब्टल सिग्नल से ये पता चलता है कि ईगो सेंसिटिव है या स्ट्रॉन्ग, फियर ऑफ रिजेक्शन ज्यादा है या कॉन्फिडेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटी क्रिटिसिज्म पर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है तो इसका मतलब उसका ईगो सेंसिटिव है और वो वैलिडेशन चाहता है। अगर कोई इग्नोर होने पर बेचैन हो जाता है या किसी की तारीफ देखकर जलता है तो इसका मतलब ये है कि फियर ऑफ रिजेक्शन ज्यादा है और वो इमोशनली अनस्टेबल है। अगर कॉम्प्लीमेंट मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ईगो बूस्ट पर डिपेंड करता है और इन्फ्लुएंस के लिए ओपन है। इमोशनल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं बताती कि इंसान कब अपसेट होगा, वो ये बताती है कि किस सिचुएशन में वो कंट्रोल लॉस करेगा। यही वो पॉइंट है जहां सही मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। लेयर नंबर 3, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। सिग्नल इंसिडेंट कभी सही डाटा नहीं देता, इसीलिए आयानु कोजी हर इंसान को रिपीट सिचुएशन में ऑब्जर्व करता है। यही लेयर 3 का कोर है। पैटर्न ऑब्जर्वेशन में वो ये देखता है कि इंसान स्ट्रेस या प्रेशर में बार बार वही चॉइस करता है या नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलने पर रिस्क लेता है या सेफ रहता है, कॉन्फ्लिक्ट आने पर कॉन्फ्रंट करता है या एस्केप ढूंढता है। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि इंसान प्रेडिक्टेबल है या इम्पल्सिव, उसका डिसीजन मेकिंग लूप क्या है और उसकी वीकनेस कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमेशा रिस्क अवॉइड करता है और सिर्फ सेफ चॉइस करता है तो इसका मतलब ये है कि वो केयरफुल टाइप का है और उसे मैनिपुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर कोई प्रेशर में इम्पल्सिव रिएक्ट करता है, जल्दी डिसीजन ले लेता है तो इसका मतलब है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन टाइमिंग सेंसिटिव मैनिपुलेशन पर जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट में बार बार रिट्रीट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका कॉन्फिडेंस वीक है और सही ट्रिगर मिलने पर आसानी से कंट्रोल लॉस करेगा। पैटर्न ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं देती, वो ये बताती है कि कौन सा मैनिपुलेशन इंस्टेंट काम करेगा और कौन सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगता है। बिना पैटर्न एनालाइज किए तुम सिर्फ गैस वर्क कर सकते हो और गैस वर्क में एक्सपोज होने का खतरा बना रहता है। लेयर नंबर 4, पावर पोजीशन ऑब्जर्वेशन। सबसे डेंजरियस और सबटल लेयर है। बिहेवियर और इमोशन समझना जरूरी है, लेकिन असली कंट्रोल यहीं से आता है। आयानु कोजी ऑब्जर्व करता है कि रियल ऑथोरिटी किसके पास है, कौन किससे अप्रूवल लेता है, कौन किसके सामने टोन या पोस्चर बदलता है, कौन रिसोर्सेस या इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि विजिबल लीडर कौन है और रियल पावर होल्डर कौन है, कौन प्रोक्सी रोल में है और कौन किंग मेकर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमेशा बॉस के सामने एग्री करता है और सीक्रेटली डिसीजन लेने वाले के पास इंफॉर्मेशन भेजता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोक्सी रोल निभा रहा है और सीधे उसे चैलेंज करना नुकसानदायक होगा। अगर कोई ओपनली कमांड करता है लेकिन दूसरों की अप्रूवल लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो विजिबल लीडर है लेकिन रियल पावर उसके पास नहीं है। अगर कोई रिसोर्सेज और क्रूशियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है और बिना दिखावे के इन्फ्लुएंस रखता है तो इसका मतलब ये है कि वो रियल पावर होल्डर है और यही इंसान है जिसको मैनिपुलेट करना सबसे सबटल और हाई रिवॉर्ड होगा। पावर पोजीशन ऑब्जर्वेशन से आयानु कोजी ये डिसाइड करता है कि कब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करना है और कब अवॉइड करना है और मैनिपुलेशन किस पाथ से मैक्सिमम इफेक्ट देगा। ये लेयर सबटल है क्योंकि सीधे दिखता नहीं, लेकिन समझने के बाद पूरा गेम इफिशिएंट और सेफ हो जाता है। और सबसे जरूरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखना है, कभी भी सामने वाले को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर नोटिस कर रहे हो, क्योंकि गलती से भी उसे पता लग गया कि तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। देखो, आयानु कोजी ऑब्जर्व करने के लिए अलग से एफर्ट नहीं दिखाता, वो सवाल नहीं पूछता, क्यूरियोसिटी भी नहीं दिखाता और ना ही रिएक्शन देता है। वो बस खुद को बैकग्राउंड में रखता है और लोगों को नेचुरली बिहेव करने देता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा सच तब बोलता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है और इसी इल्यूजन का फायदा आयानु कोजी उठाता है। वो प्रेजेंट रहता है पर कभी नोटिस नहीं होता।
यहाँ मेरी बात ध्यान से समझना, आगे जो भी टेक्निक हम सीखने वाले हैं उन सभी का बेस ये 4 ऑब्जर्वेशन लेयर हैं। इसीलिए अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक और बार इन चारों लेयर को समझ लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इसीलिए कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछना, ताकि आगे टेक्निक सीखने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब अगर तुम रेडी हो इस सफर में आगे बढ़ने के लिए तो कमेंट बॉक्स में फेज 2 जरूर टाइप कर देना, ताकि मुझे पता चले तुम सीरियस हो मैनिपुलेशन सीखने के लिए।